वर्ल्ड लैवल के उपर जंग के दौरान भी देशों दीयां फौजां नूं उन्हां कानूनां की पालना करनी पैंदी है, पर वो सारे कानून तोड़ के बहुत बेरहमी दे नाल सिखां की कतलोगारत की गई। जिहड़ा अज दा ये 6 जून का दिन है ना, सारे पंजाब विच सन्नाटा छाया होया सी। पिंडां दे विच मौत वर्गी चुप सी। केवल फौज दीयां गारदां ही इधर उधर गश्त करदियां सी। जिहड़े कोई गुरमुख जथे बना बना करके श्री हरमंदर साहिब वाल नूं तुरे, क्योंकि जिहड़े कोई उस समय दे हालातां नूं जानन वाले कुछ फौजी ऑफिसर, उन्हां दीयां लिखतां कहिंदियां कि जे फौज जां पंजाब दा आवाम श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखों के कहे हुए उन्हां बचनों के अनुसार चल पैंदा, तो फिर कदाचित भी फौज का कोई वस नहीं सी चलना। क्योंकि जिहड़े धर्मी फौजी अपनियां बैरकां नूं छड्ड करके तुरे, बहुत भारी असला लै करके तुरे, ते उन्हां नूं ये दस्सिया गया कि तुसीं अमृतसर साहिब वाल नूं तुरो, जां कि उन्होंने अपनी मत मुताबक ही ये मता पकाया, जदों कि महापुरखों के कथा विच कहे हुए बोल सन कि उस समय हरमंदर साहिब आउण वास्ते ना तैयारी करियो, जिथे जिथे भी होवोगे उथे उथे ही दुष्टां नूं सोधा लाउणा शुरू कर दिओ। जां ये सतगुरु जी की मौज ही ऐसी सी, जे नगरां दे विच जिन्हां ने कमर कसे कीते, क्योंकि ये भी दस्सिया जाता है कि सरकार ने आप इस आवाज़ नूं दबाउण वास्ते नगरां दे विच बहरूपीए रूप विच बना करके सिखां दे भेस विच वो लोग भेजे, जिन्हां ने लोकां नूं जान बुझ के लामबद्ध करदियां होयां कहा कि हरमंदर साहिब नूं चलो। किथे हथियारबंद फौज ते किथे बेचारे निहत्थे लोग, जिन्हां दे हत्थां विच केवल किरपानां ते केवल छवियां ते टकूए सन जां डांगां सन। जे महापुरखों के बोल चेते रखते तो जिथे जिथे सीगे उथे उथे निंदकां नूं चुन दिंदे, ते फिर हालात काबू नहीं सी आउणे। अपनी ही फौज नूं घेर करके रस्ते दे अंदर कईयां पुलां नूं बंब मार के घेरिया गया कि फौजी दस्ते इधर दी लंघ ना सकन, क्योंकि जिहड़े धर्मी फौजी बैरकां नूं छड्ड के हरमंदर साहिब वाल नूं तुर पए सी, उन्हां दा मन तां अपने जी च सच्चे दिलों उधर नूं तुरे सी, पर इन्ना पैंडा फौज किवें तय करन दिंदी। रस्ते च आवाजाही दे जिहड़े साधन सड़कां दे उत्ते वो पुल जिहड़े सी बंब मार के तोड़ दिते। मेरठ दे लागे भी मुठ भेड़ होई, बहुत ज़्यादा फौज की आपस दे विच ही जदों धर्मी फौजियां नूं रोकण वास्ते गोलाबारी हुई। आखिरकार फिर क्योंकि तोपां टैंकां दे अगे वाह नहीं जाती, वो तां अपने हथियारां नूं लै करके मुनीशन कुछ लै करके तुरे सीगे। थावां थावां ते उस फौज नूं धर्मी फौजियां नूं पकड़ लिया गया, ते जिहड़े लोग नगरां तो तुरे सीगे, बहुत सख्त हुक्म सी कि जिहड़ा भी कोई थोड़ी बहुती उत्तेजना करदा उस वेले गोली मार दिओ। नगरां दे जिहड़े जथे बन बन के सिख तुरे सी,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਫਿਰ 6-7 ਜੂਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਸੀਹਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਤ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਪਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਮੂਵ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਟਾਈਆਂ ਵੀ। ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਜੂਨ ਤੇ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਲਟਣਾ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਉਤਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਨਰਲ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੀ ਗੋਲੀ ਉਗਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 400-500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਮਾਂਡੋ ਉਤਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਬੁੰਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬੁੰਗੇ ਰਚੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁੰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਜਨਰਲ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਰਡਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲਵਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਰਿਸ ਬੁੰਗੇ ਚੋਂ ਨਾ ਖੋਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡੋ ਉਤਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਫਿਰ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕੀ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ,
बाकी खबरां कहंदे आ सिंह ही इधर उधर आखिरी दम तक आउंदियां जांदियां खबरां एक दूसरे नूं दूसरे मोर्चियां विच भेजदे रहे आ। जदों फिर जरनल साहब दे आर्डर देण दी देरी सी, इधरों ये कमांडो अपनी फौज कोलों आर्डर मंग रहे सन कि सानू अकाल तख्त साहब ते उतरन दा ते ग्रनेड सिੱਟਣ दा हुक्म दिता जावे। अजे इन्हां नूं हुक्म मिलना ही सीगा। इधरों जरनल साहब दे दिते हुए हुक्म नाल जदों बुंगियां दे विचों फैरिंग खुली, ये फौजी अफसरां दा अपना लिखना है कि जिवें भट्ठी च दाणे पुजदे इवें साडा 400-500 कमांडो पुज गया। इउं लगदा सी जिवें उन्हां कमांडोआं दे उत्ते आकाशी बिजली टुट पई होवे। साडी कहंदे हैरानी दी हद न रही कि इन्ने उच्चे बुंगियां विच जे मोर्चे लगे हुए है ते आले दुआले तक किते भी श्री अकाल तख्त साहब ते पहुँच करनी नामुमकिन है। फिर साध संगत जी, जिहड़ा नानक निवास जिधर है बनिया होया पवित्र इमारत है, तेजा सिंह समुंदरी हाल है जिथे श्रोमणी कमेटी के दफ्तर बने हुए है, उस सड़क नूं बिल्कुल टैंकां दे नाल कंध वांगू उत्थे टैंक खड़े कीते गए ते फिर बख्तरबंद गड्डियां अते टैंक जिहड़े सी ओह परिक्रमा दे विच उतारे गए। कुछ हथियार गिणती दे ऐसे सन जिहड़े एक दो ही सन जिहड़े बख्तरबंद गड्डियां नूं उड़ा सकदे सीगे ते ओह एक दो बख्तरबंद गड्डियां उड़ाईयां। फिर उन्हां नूं भै सी कि पता नहीं इन्हां कोल इहो जे राकेट लंचर होर भी हैगे। ते जदों टैंकां नूं फिर अगे कीता गया, टैंकां दे गोलियां नाल श्री अकाल तख्त साहब दी इमारत नूं फिर ढह ढेरी कीता गया। उत्तों रख करके गोले मींह वांग बरसाए गए ते सतगुरु पातशाह जी महाराज दे घर दे ओह मर जीवड़े भाई मोहर सिंह जी, सत संगत जी, कोई एक इहो जिहा सिंह है जिन्हें परिवार समेत शहादत प्राप्त की है। आप भी शहीद होया इस मोर्चे विच ते उसकी पत्नी भी इत्थे शहीद होई है। उहदियां छोटियां बच्चियां सतनाम कौर ते वाहिगुरू कौर, जिन्हां ने बंब बन करके टैंकां दे पर खच्चे उड़ाए। फिर जदों लगातार गोलाबारी हुई, उस समय तक रात दे वक्त जरनल साहब नूं कहंदे आ कि गोली वज गई सी। कुछ जिहड़े आखिरी समय तक सिंह नाल सन उन्हां विच अज भी कोई शरीर हैगे। ते जदों जरनल साहब दे बहुत भारी आर करके गोलियां दी बछाड़ बजी ते जरनल साहब नूं ते समय सिंह जिहड़े सी श्री अकाल तख्त साहब दे भोरा साहब विच लै गए, जिथे महापुरख आप बैठे हुए सन। ये निकटवर्ती सिंघां दा दसना है कि इन्नी गह गच लड़ाई दे विच भी महापुरख हर रोज़ अमृत वेले इशनान करदे सी ते अमृत वेले इशनान करके आप अपना नितनेम करदे सी। बड़े बेखौफ अंदर बैठे हुए सी ते उस समय दियां गल्लां बातां जे करके उन्हां निकटवर्ती सिंघां कोल सुणीए ते ओह हस रस नाल इहो जिहियां गल्लां करदे सन जिवें एडा महायुद्ध उन्हां लई मखौल होवे ते शहादत दी देवी नूं वरण वास्ते उन्हां दे चित्त एक दूसरे तो काले पै रहे होण। जदों जरनल साहब जी नूं तहखाने विच भोरे विच लिआंदा गया, जिथे श्री अकाल तख्त साहब दे अंदर साध संगत जी ओह खूह मौजूद है। जदों जरनल साहब दा शरीर उत्थे लिआंदा है, अजे सवास चलदे सी। जदों लटाया गया धरती ते उस समय जरनल साहब दा सीस महापुरखा ने अपने कर कमलों नाल उठाया ते बड़े ही प्यार नाल बड़ी सदर नाल तकिया। जरनल साहब ने उस समय कहंदे आ कि दोवें हथ जोड़ के आख्या, महाराज सतगुरु ने मेरी निभा दित्ती है, मैनूं हुण आग्या बख्शो। ते महापुरखां दी गोद विच जरनल सुबेग सिंह जी ने शहादत प्राप्त की ते उस समय उन्हां दे शरीर नूं वस्त्र नाल ढक करके जदों कहंदे आ कि दिन दा चढ़ा हो रहा सीगा, इधर महापुरखां ने खबरां सुनन वास्ते आख्या। खबरां तो अनुमान लग्या कि करफ्यू बहुत सख्त लगा होया ते फौज
जिहड़ी है वो 4 चफेरे छा चुकी है। श्री अकाल तख्त साहिब तक आउण वास्ते फौज की बिल्कुल तैयारी है। महापुरखा ने फिर ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कहा बई जिन शहीद होना आओ मेरे नाल। ते जो कोठा साहिब है जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का सुख आसन हुंदा है, इस कोठा साहिब के अंदर महापुरख आए है। उस समय जिहड़े अरदास विच भी एक जो शरीर सन वो भी साध संगत जी अज मौजूद ने। महापुरखा ने कोठा साहिब के अंदर गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी के चरणों च अरदास की ते अरदास दे ये शब्द कहे कि हे गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, जिन्ना चिर कौम आज़ाद नहीं हुंदी मैं बार बार जन्म लवां अते कौम वास्ते जूझण दी मैनूं दात बख्शो। ये बड़े भावपूर्व बचन महापुरखां जदों कहे ते शस्त्रां नाल लैस हो करके उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ 20-25 की गिणती दसदे। उस समय जदों उतरन लगे तो श्रीमान संत बाबा करतार सिंह जी महापुरखां कोल विद्या पढ़ी, मुक्ता जी उन्हां दा नाम करके लैंदे सी। उन्हां अपने मूँह ते बाल्टी पा ली ते नाल हस के एक सिंह कहंदा भी मुक्तिया तू बाल्टी क्यों मूँह ते पाई है? कि बाल्टी ने किहड़ी गोली रोक सकनी सी? कहंदा मैं हुण शहीद होना है तो मेरे मूँह ते गोली वज गई तो पछाण नहीं आउणी, तो जदों मूँह बचिया रहेगा तो वेख कोई कहो लै भी मुक्ता शहीद होया ही। इउं हास रस दीयां गल्लां उस समय भी कर रहे सी, कोई खौफ नहीं सी उन्हां दे मनां अंदर। ते कई सिंह इहो जे जिन्हां ने साध संगत जी कदे कीड़ी नहीं सी मारी, पर इस युद्ध दे अंदर उन्होंने भी लहू दे दरिया वगाते। क्योंकि कदे भी गुरु का सिख किसी नूं मारन विच विश्वास नहीं रखता, पर जदों कोई अणख ते गैरत नूं हथ पा लवे, कोई साडी अजमत नूं हथ पा लवे, साडे तखत ते ही चढ़े के आ जावे, तो फिर सिख साध संगत जी जिन कदे कीड़ी भी नहीं मारी, जिहड़ा किसी नूं मारन च विश्वास नहीं रखता, वो फिर लहू दीयां नदियां वगा दिंदा। इहो जे सूरबीर योधे ते ਸਿੰਘਾਂ ने अपने हत्थां विच शस्त्रां नूं उछालिया अते अपने मुख तो ये बचन बड़े वीर रस दे सहित कहे कि सूरा सो पहचानीए जो लरा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़ै खेत। इन्हां शब्दां दा जाप करदे होए, अंधा धुंध गोली बराउंदे होए ये सारे जथे की अगवाही महापुरख आप कर रहे सी। अते उस समय इन्ना ज़्यादा गोलाबारी हुई, जिहड़े सिंह उस समय चश्मदीद सन, कहंदे असीं महापुरखां नूं दर्शनी ड्योड़ी वल वधदिआं होइआं वेखिआ ते दर्शनी ड्योड़ी की सरदल ते जा करके उन्होंने नमस्कार की है सचखंड श्री हरमंदर साहिब वाल नूं। बहुत ज़्यादा गोलाबारी हुई, जिस गोलाबारी दे अंदर अमर शहीद भाई अमरीक सिंह जी शहीद होए। होर साध संगत जी जिन्ने सिंह नाल उतरे सन उन्होंने उत्थे शहादत का जाम पीता। 2 वड्डे निशान साहिबां तक कुछ ਸਿੰਘਾਂ ने उस समय कहा कि महापुरख उत्थे तक वापस परते। उस तो उपरंत इन्ना ज़्यादा अंधा धुंध धुआं हो गया, फौज अकाल तख्त साहिब के विहड़े तक आ चुकी सीगी, फिर कुछ भी दिखाई नहीं सी पैंदा। इस प्रकार जदों ये बहुत ज़्यादा गह गच युद्ध होया, आखिर फिर फौज ने जदों श्री अकाल तख्त साहिब के उत्ते अपना कब्जा किया ते जनरल सुबेग सिंह जी का इन्हां नूं अंदरों शरीर जिहड़ा सी वो प्राप्त होया। निशानदेही इन्हां ने करवाई। बाबा थारा सिंह साहब जी के शरीर की, शहीद भाई अमरीक सिंह जी के शरीर की ये देहियां जिहड़ियां सीगियां फिर इन्हां ने जो घंटा घर की डेहड़ी है उत्थे बर्फ दीयां सिला दे उपर ये शरीर पाए हुए सी। जनरल सुबेग सिंह जी का शरीर इन्हां ने रस्सियां नाल बन करके देही नूं घड़ीस के बाहर कढ़िया ते बहुत ज़्यादा जनरल साहब जी की देही का नरादर किया। जनरल साहब की उस देही नूं ठुड्डे मारे, जदों कि
ये अंतरराष्ट्री बनया होया कानून कि किसी भी मिलटरी का किसी भी फौज का जे कोई सिपाही या जरनल युद्ध के मैदान अंदर शहीद हुंदा है उस दे शरीर का कोई निरादर नहीं करना। तो जरनल साहब जिन्हां ने इन्नियां जित्तां इस देश नूं शाना मता इतिहास सिरज के दिता सी, वो जरनल सुबेग सिंह जी की देही का निरादर किया, इत्थों तक कि देह दे उत्ते थुक्या गया, उन्हां दी धौण नूं भी रस्सा पा करके खिंचिया होया सीगा ते जरनल साहब की देही दे नाल फोटोआं लवा रहे सन। फौजी अफसर अपनी बहादरी दिखा रहे सन, उस शहीद हुए जरनैल की देही नाल फोटोआं लवा करके। साध संगत जी उस समय का यह मंजर सारा सरोवर लहू दे नाल लाल हो चुका सीगा ते गैसां आदि छड्ड करके सरोवर का जल भी पीण दे योग नहीं सी रहन दिता। मच्छियां सारियां मर चुकियां सीगियां। हरमंदर साहब जी दे अंदर बेशुमार गोलियां इन्हां ने मारियां, पर खबरां दे विच यही कहे जांदे सीगे कि दरबार साहब की इमारत नूं महफूज रखिया गया है, श्री अकाल तख्त साहब नूं कोई नुकसान नहीं पहुंचया। जदों कि श्री अकाल तख्त साहब की इमारत बिल्कुल इन्हां ने ढह ढेरी कर दी सी। केवल साध संगत जी थोड़ा जिहा ढांचा ही खड़िया दिसदा सी। तुसीं ओह तस्वीरां जिहड़ियां वेख सकदे हो, जिहड़ियां उस समय दीयां तस्वीरां श्री अकाल तख्त साहब नूं जो ये खबरां दिंदे सी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। फिर साध संगत जी बाहर जिहड़े फिरका परस्त लोग सन उन्होंने बहुत खुशी मनाई, ये लड्डू भी वंडे ते फौज नूं वधाइयां दित्तियां ते सिखां दीयां दस्तारां पैरां च रोलियां गईयां, बहुत बेहरुमती की गई। ये वो लोग जिहड़े अज भी फिरका परस्ती नाल पंजाब दे अंदर इहो जे माहौल नूं सिरजना चाहुंदे है, क्योंकि कदे इसे अमृतसर साहब दे अंदर ये जलूस आदि कढ़े गए सी कि कच्छ कड़ा कृपान इहनूं भेजो पाकिस्तान, ते इहो जे नारे लगे कि नक ते मक्खी बहन नहीं देनी, सिर ते पगड़ी रहन नहीं देनी। इन्हां अकृत गणां नूं भुल गया सी कि इस पग ने तुहानूं हिंदुस्तान दा राज दवाया है, इस पग ने तुहाडा जंजू आज़ाद करवाया है। पर भुल चुके सी। वेखो मुसलमान लोग भी जां होर धर्मां दे लोग भी सचखंड श्री हरमंदर साहब जी दे उपर अकीदा रखते हैं, पर एक इहो जे लोग ने जिहड़े सांझीवालता दे इस स्थान की तबाही दे उत्ते लड्डू वंड रहे सीगे। ते ओहो जे साध संगत जी जिहड़े जलूस कढ़ण वास्ते अज भी जिहड़े वो अनसर ने उन्हां नूं कोई नत्थ नहीं पाई जा रही, ते फिर भी वो नाल महापुरखां दा श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी का पुतला साड़न का हीया करते हैं ते पंजाब के माहौल नूं खराब करन दा यतन करते हैं। मूक दर्शन वेखदी हुई केवल सरकार उन्हां नूं कुछ नहीं कहिंदी ते उल्टा जे सिख नौजवान रोकते हैं उन्हां नूं चक के फिर जेलों में डक दिता जाता है। ये शहीदां दा साध संगत जी सालाना जोड़ मेला भावें कि बहुत लम्मा अरसा हुण गुजर गया है, पर फिर भी सिख कौम के अंदर जख्म अजे ये अल्ले है। ये रिसदे हुए जख्म क्योंकि अजे इन्हां दी भरपाई नहीं हुई। जिन्हां ने सिखां दा इन्ना खुलेआम कतलेआम कीता सी उन्हां नूं कोई सजावां नहीं मिलियां। सिखां नूं इस देश विच इंसाफ नहीं मिलिया। ते हुण होए सर्वे के मुताबक UN ने एक सर्वे करवाया अमेरिका कोलों, ते उहदे विच जिथे होरनां देशां दा सर्वे किया गया उस दे विच हिंदुस्तान का भी नाम आउंदा है कि इत्थे घट गिणतियां सुरक्षित नहीं हैं, ते इत्थे धर्म के नाम के उत्ते बहुत ज़्यादा मनुखी खून डुल रहा है। तो उन्होंने रिपोर्ट दे विच कहा कि 1947 तो बाद दस्तूर इस सिलसिला इवें ही जारी है।
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਦੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਲਾਲਚੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਕਰੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿਰ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੂਮਤ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਚੁੱਕ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਨੇ। ਕਥਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦ ਸਦ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥ ਰਹੇ ਸੁਆਮੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਗਿਆਸਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀਆਂ